अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है। अभी आर्टिकल लिखने के मैंने आप लोगों को, आप ये समझें कि जो मेन लेक्चर्स हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमने जो ब्लॉग कंप्लीट बना ली है। ठीक है, अब जो आते हैं एडवांस की तरफ, लोगो डिज़ाइन कर लिए है, बाकी सारी चीज़ें डन कर ली हैं, मेगा मेन्यू बना लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल दो हमने डमी जो है वो भी ऐड कर ली हैं। ठीक है, और जो फुटर है वो भी डन कर ली है, मतलब सारी सेटिंग। इसके अलावा जो साइड बार, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो ब्लॉग का हमारा साइड बार है, ठीक है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा हमने डन कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, इसके सारी सेटिंग आप लोगों को समझा दी है। इसके तमाम सेक्शन, मतलब ऑल टू ऑल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक सारा। ठीक है, अब जो आर्टिकल लिखने के मेथड हैं वो इतने ज़्यादा है ना कि आप लोग समझे कि सीक्रेट मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मतलब ये कि एक मेथड मैं आप लोगों को आज बताऊँगा इस वीडियो में आर्टिकल लिखने का। आप ये समझें कि आप लोगों को एआई पे जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग अगर एआई के ज़रिए आर्टिकल लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी ना लिखिएगा। गूगल जो है वो मतलब कि डिटेक्ट कर लेता है और आप लोगों की ब्लॉग वो मोनेटाइज नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो ब्लॉग्स हैं वो इसी वजह से मोनेटाइज नहीं हुई। ठीक है, वो मेरे से पूछते हैं, लिंक सेंड करते हैं, एक नॉर्मल सी फ्री वाली वेबसाइट वो डिटेक्ट कर लेती है कि भाई ये सारा कंटेंट एआई का है। तो गूगल के पास तो आप लोगों को पता है एडवांस वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर में मेथड नंबर 1 बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एक जो आर्टिकल है लिख सकते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, उसमें आप लोग ये समझें कि आप लोगों ने खुद कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट कॉपी पेस्ट है, लेकिन जो कंटेंट है वो यूनिक होगा 100%। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि न्यू आर्टिकल पे हम जो है वो क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, मेथड नंबर 1 बिल्कुल आप समझें कि ये मेथड भी आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन ये भी बेसिक मेथड है। आप लोगों को इस तरह के मेथड बताऊंगा जो आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे आर्टिकल लिखने के। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी 3 से 4 ब्लॉग्स हैं, सारी की सारी मोनेटाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो है तमाम कोर्सेज़, जितने भी कोर्सेज़ हैं, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, सारे मैं खुद करवा रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, हालाँकि मेरे पास काफ़ी टीचर्स भी थे, लेकिन आप लोगों को पता है कुछ काम इस तरह के होते हैं जो बंदा जब तक अपने हाथ से ना करे उसको तसल्ली नहीं होती। ठीक है, तो मुझे ये कि मैं आप लोगों को खुद सिखाऊं, चाहे 5 लोग सीख रहे हैं उनको फ़ायदा हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लेबल दे देते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, ये हमने इसको लेबल दे दिया, डन हो गया। उसके बाद अब हमने यहाँ पे आर्टिकल ऐड करना है। ठीक है, अब देखें भाई, सबसे पहले आर्टिकल काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बता देता हूँ कि जो मिनिमम है, मिनिमम 350 वर्ड्स का हो, मिनिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तो वो आर्टिकल आप लोगों ने किसी टॉपिक पे लिखा है, फिर अगर अक्सर इस तरह भी होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई जो कि सॉफ्टवेयर दे रही हैं फ्री में, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई जो कि मूवीज़ की वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई जो कि टिप्स वगैरह की वेबसाइट है, तो उनमें ज़्यादा कंटेंट उनको चाहिए नहीं होता, बस टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, 4-5 लाइन लिखते हैं और मूवी का लिंक लगा देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों ने इस तरह का मतलब कि किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना प्रोफेशनल, तो फिर आप लोगों को कम से कम 350 टू 500 जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, ये बात तो डन है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, बल्कि ये रहा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको जो इसकी लैंग्वेज है वो चेंज कर देता हूँ, इसको कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि भाई इसकी जो लैंग्वेज है ना वो मतलब तर्किश कर देता हूँ। ठीक है, और इस पर क्लिक, ये आ गया व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए भाई, मेरे पास व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आर्टिकल सारे आ गए, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, टॉप किसी भी वेबसाइट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भाई व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा आर्टिकल है वो फिनिश हो रहा है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, डन हो गया। अब दोबारा आता हूँ यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पे।
ठीक है। और यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करता हूँ डिडक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं जो कंटेंट आर्टिकल कॉपी किया टर्किश वाला यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भैया ट्रांसलेट नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है इसमें, जो है वो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हम जो एक सिंपल वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। बल्कि पेस्ट करने से पहले आप लोगों ने स्टिकी नोट में इसको लाजिम पेस्ट करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ताकि जो कंटेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आए वर्ड में, इस तरह से। डन हो गया। इसके बाद 2 पेजेस हैं, हम क्या करते हैं कि इसके 2 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके। डन हो गया। अब देखें यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब जो है वो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो देखें भाई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सारा आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, ठीक है, व्हाट डज अ ग्राफिक डिज़ाइनर डू, ग्राफिक डिज़ाइनर करता क्या है, ठीक है, मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो अभी ज़ाहिर है कि हमने इसका जो आप समझें कि हाफ़ जो है आर्टिकल वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और इसकी हेडिंग आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो भी हमने साथ पेस्ट की है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कंटेंट को कॉपी करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, और यहाँ पे जो है वो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा हाफ आर्टिकल आ गया है, ठीक है। सेकंड जो हमारा आर्टिकल रह गया वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक तो ये पेज ओपन हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद वापस आते हैं और ये हमने कॉपी कर लिया, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी इंग्लिश आ गई इसकी। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मतलब स्टार्टअप के लिए मेथड है, इसमें ये भी नहीं है टेंशन कि भाई आप लोग समझेंगे कल को कोई इशू होगा। मेरी जो ब्लॉग है, ठीक है, उनमें से एक जो ब्लॉग है जो कि मोनेटाइज भी है, उस पे आप समझे कि जो 50% काम है ना वो इसी तरीके से हमने किया हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं आपको अभी बेसिक मेथड बता रहा हूँ, एक मेथड आज, ठीक है। आगे इस तरह के मेथड बताऊँगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई कोई बंदा वाकई आप लोगों को मेथड बता रहा है आर्टिकल लिखने के, आप लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है आर्टिकल कैसे लिखी, हमें इंग्लिश नहीं आती, ये वो, ठीक है। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये देखें भाई, इसके बाद हम यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया। इसके बाद जो हमने यहाँ पे तर्किश में लिखा हुआ है इस, ये तो ज़ाहिर है कि अब हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ पे डेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जो हमारा आर्टिकल कंप्लीट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज पे। अब हम यहाँ पे आने के बाद इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं, सेलेक्ट ऑल कॉपी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं प्लगरिज्म चेकर, ठीक है, जो कि सिंपल फ्री वाली वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने लगा हूँ। ये स्मॉलेस्ट ये टूल भी अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एड्स देने लगी, तो मैं यहाँ पे किसी और वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है वो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो अपना कंटेंट है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जो अपना कंटेंट है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रामरी की तरफ से वेबसाइट grammarly.com, ठीक है। और उसके बाद स्कैन फॉर प्लगरिज्म, ठीक है। अब ये जो है स्कैन कर रहा है, हमें बताएगा कितने % कॉपीराइट है, कितने % यूनिक है। अभी तो फ़िलहाल 100% कॉपीराइट है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और कॉपीराइट की क्या परसेंटेज होनी चाहिए ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो भाई 15 to 20% कॉपीराइट आ भी जाए ना तो आप लोग इस टेंशन को छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी हेडिंग्स होती हैं जो कि मैच होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आए, 30% आए, 40% आए, तो वो फिर आप लोगों ने जो है करेक्ट करना है, ठीक है। इतना कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो भाई आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो ये फाउंड, ठीक है। तो भाई देखें ये यूनिक कितने % है, ठीक है, ओनली 11, ठीक है। जस्ट जो है ये इसने डिटेक्ट किया है, ठीक है, 5 जो है स्पेलिंग किए हैं, ठीक है। बाकी जो भी है वो सारा हमारा यूनिक है कंटेंट, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। तो हमारे ये कितने वर्ड्स हैं, 2530, ठीक हो गया वर्ड्स। और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट जो है सारे का सारा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन करने का बोलेगा, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं ओनली 11 राइटिंग इश्यूज़, ठीक है, जो कि आप समझेंगे ऑलमोस्ट ये यूनिक हमें शो करवा है, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो रिकैप्चा है इसको फिल करते हैं और चेक प्लगरिज्म पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी जो है स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हमें बता देगा, ताकि 2 वेबसाइट के जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल जाएगा और हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारा जो कंटेंट है कितने % वो कॉपीराइट है।
ऑलमोस्ट 76% जो है वो स्कैन हो चुका है, 81% हो चुका है। और अब ये 100% स्कैन इसने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कितने परसेंट जो है हमारा जो कंटेंट है ये यूनिक है और कितने परसेंट कॉपीराइट है। वो तो अलग बात है, आप लोगों को और मुझे, हम मतलब कि हम दोनों को पता है कि ये जो कंटेंट है वो जो है वो 100% कॉपीराइट है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट मैंने ट्रांसलेशन वाला जो मेथड आप लोगों को बताया है, अभी इसको कंप्लीट नहीं हुआ मेथड ये। इसमें एक से दो चीज़ें हमने और ऐड करनी है प्रोफेशनली, ठीक है, इसके बाद भी। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, शो होने लग गया। 86% जो है यूनिक आ चुका है, 14% जो है वो प्लगरिज्म है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो गया, ठीक है। ज़ाहिर है कि थोड़ा एडवर्टाइजिंग अपनी करते हैं इसलिए थोड़ी सी स्पीड स्लो है, लेकिन इसने रिजल्ट हमें यहीं पे शो करवा दिए, ठीक है, कि भाई कितने परसेंट, ये देखें आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओनली 3 जो है इसने फाउंड किए हैं, बाकी जो है 85% यूनिक है। ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसका भी डन हो गया, इसका भी हमने रिजल्ट देख लिया 85%, ठीक है। अब आप लोग चेक करें कि 85% हमारा यूनिक है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आर्टिकल रीराइटर, ठीक है। और आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है, और जो ये हमारा 85% यूनिक है, ओनली 15% जो है वो आया है कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते, देखा इन्होंने ऐड देने थे, मैंने आप लोग को पहले बताया था, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं आर्टिकल रीराइटर पे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे रीराइट कर लेना। अब क्या होगा फ्रेंड, अब ये होगा कि जितना भी कंटेंट था ना, चाहे वो पहले भी यूनिक ही शो हो रहा था, अब उसमें जो थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इसका है स्टेप 2, मेथड 1 का स्टेप 2, ठीक है। तो ये देखें भाई, इसने जो मतलब रीराइट करना स्टार्ट कर दिए, और ये हो गया रीराइट, टोटल रीराइट कर दिया। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा इसने चेंजिंग्स कर दी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सबको कॉपी कर लेना, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें तो समझेंगे भाई 100% यूनिक आएगा, जो 14-15% कॉपीराइट आ रहा था वो भी नहीं आएगा। अब आप लोगों ने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे मैंने पेस्ट क्यों किया है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मैंने कर दिया है, जस्ट इसलिए पेस्ट किया है ताकि इसमें जो ग्रामर मिस्टेक है ना वो मैं निकाल सकूँ। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने साइन इन कर लेना, ग्रामर की मिस्टेक निकाल देनी है। कोई आप लोग समझे कि 100% आपका जो कंटेंट है यूनिक हो जाएगा। बाकी आप लोग ज़ाहिर है कि हेडिंग्स वगैरह चेंज करेंगे, छोटी मोटी चेंजिंग्स जो होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को टोटल जो आर्टिकल लिखने का फास्ट मेथड बता दिए, ताकि आप लोग जो है अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जो अभी मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया, साथ साथ सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को आर्टिकल लिखना बताया है, कीवर्ड्स कैसे लगाने, ठीक है, एसईओ आर्टिकल की कैसे करनी, परमालिंक्स कैसे बनाने, बैकलिंक्स कैसे बनाने, एसईओ, ठीक है, मतलब टेक्निकल एसईओ अलग, मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ये भी ऑलमोस्ट 10 मिनट से ऊपर की हो चुकी है फ्रेंड, ठीक है। और आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।